प्रभाकर मिश्रा भी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हैं। प्रभाकर, देखिए बातचीत हुई, मैराथन बैठक हुई, आज भारत बंद का ऐलान किया गया और देखिए कई लोगों का, कई किसान संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन सवाल वही है, पहले तो हमें इंपैक्ट बताएं कि कितना उसका असर दिखाई दे रहा है। दूसरा एक सवाल उठ जाता है कि समाधान क्या है, क्योंकि बातचीत कई बार हो चुकी है प्रभाकर, निष्कर्ष ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, पहली बात तो ऐसे समझिए कि ग्रामीण भारत बंद है तो गांव में असर दिखेगा, शहरों में असर नहीं दिखेगा। और शायद किसान संगठनों को इस बात की आशंका रही होगी कि शायद बाकी जगहों पर उसका असर नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सीमित भारत बंद बुलाया हुआ है। ग्रामीण भारत में जहां पर किसान खेतों में काम करते हैं, जहां छोटी छोटी दुकानें हैं, उनका आह्वान किया गया है। तो वो असर गांव में दिखेगा, शहर में कोई असर नहीं दिख रहा है। मैं जहां हूं गाजीपुर बॉर्डर पर, बेशक यहां पर ट्रैफिक को लेकर लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे ऊपर से जिन्हें जाना है, ऊपर जो लोग देख रहे हैं कि वहां ट्रैफिक में जाम है, नीचे उतर के आ रहे हैं और नीचे जब आते हैं तो पता चला कि इधर आने के बाद से इधर दिल्ली जाने वाली सड़क को बंद की गई है। तो लोगों में थोड़ी सी इस बात को लेकर नाराजगी हो सकती है, थोड़ी सी असंतुष्टि हो सकती है। अब बात आती है कि आखिर नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है। 3 दौर की बात हो गई, 4 दिन का आंदोलन अभी बीता है, 13 तारीख से आज 16 तारीख है। 4 दिन के इस आंदोलन में 3 आंदोलन शुरू होने से पहले बैठक हुई थी, कल भी बैठक हुई, और इतने लंबे बैठक के बाद भी नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है, ये मसला समझना बड़ा जरूरी है। दरअसल एमएसपी का मुद्दा है जहां पर पेच फंसी है, और ये वही मुद्दा जब पिछला आंदोलन जो हुआ था, कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून आए थे उनको वापस लेने का आंदोलन था, जब वो आंदोलन वापस होने लगा उसमें ये मांग जोड़ी गई थी एमएसपी गारंटी कानून। और जब ये आंदोलन खत्म हुआ तो इसी मांग के साथ खत्म हुआ था और सरकार से एक सहमति बनी थी, जो समझौता हुआ था उसमें यह हुआ था कि सरकार इस दिशा में काम करेगी। 2 साल बीत गए, सरकार इस दिशा में कितना काम की है जमीन पर नहीं दिखता है। किसानों में इस बात को लेकर असंतोष है। दूसरी बात ये कि किसान जब हजारों की तादाद में आंदोलन करने के लिए आंदोलित हुए तो सरकार एक बार फिर आई और बातचीत के लिए निमंत्रण दी। हालांकि सरकार बाकी जगहों पर यह बताने की कोशिश कर रही है, सरकार अपने सोर्सेज के द्वारा ये एस्टेब्लिश करने और लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि एमएसपी देना इतना आसान नहीं है। और उसकी वजह भी है कि आपने देखा कि यूपीए की सरकार थी, उस समय भी ये मांग प्रबल थी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट सिफारिशों को मानने की मांग की गई थी। यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ खड़े कर दिए, कहा कि एमएसपी नहीं दिया जा सकता। एक बात और, उसके बाद एनडीए सरकार आई, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने, एनडीए सरकार ने कह दिया कि हम एमएसपी नहीं दे सकते। अब कांग्रेस कह रही है कि सरकार आएगी तो एमएसपी देगी। बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दियाना चाहिए। मैं बिहार से आता हूं, बिहार में किसानों की क्या हालत है, अगर डेटा के साथ देखा जाए, आंकड़े के साथ देखा जाए तो देश में किसानों की जो सबसे बुरे हालात हैं, वो बिहार में है। और बिहार में, उस बिहार में है जहां तेजस्वी यादव ये ऐलान कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव उस सरकार में वो रहे हैं, उनकी मां रही हैं, उनके पिताजी रहे हैं, उनके चाचा जी रहे हैं, पिछले 3 दशक से बिहार में वो शासन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि किसानों के मसले पर सभी पार्टियां सियासत करती हैं और किसानों को इस बात का एहसास है। तो किसानों की मांग को लेकर आम आदमी जरूर नाराज होता होगा कि ये क्या बात हुई कि आप हजारों की तादाद में आते हैं, सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि आखिर किसानों को बार बार सड़क पर आना क्यों पड़ता है। अगर नहीं देना है तो ये बैठक करने की जरूरत क्या है। प्रधानमंत्री कह दे, कृषि मंत्री कह दे, सड़क पे खड़ा होकर कह दे, अब आकाशवाणी पर कह दे, दूरदर्शन को कह दे कि एमएसपी नहीं दिया जा सकता है। हमेशा के लिए मामला खत्म, जिसको जो करना है कर लो। लेकिन जब आप समय समय पर उनके सामने झुनझुना थमाने की कोशिश करते हैं, उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये मामला और उलझता जा रहा है। तो बिल्कुल कई अहम सवाल उठाए प्रभाकर आपने, और ये बात तय है अभी तक जो सिलसिला और जो आप देखते आए हैं, इससे ये तो तय है कि देखिए इन मुद्दों पर राजनीति होते आई है। और ये अभी आप समझ रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर जो आप कह रहे हैं, डायरेक्ट सरकार भी आप देख सकते हैं कि किसानों को कुछ भी खुले तौर पर नहीं, और इसीलिए किसान भरोसा नहीं कर पा रहे।